हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के यूजेस को करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी जो इंग्लिश में पहचान है वो है हैज़ या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको ये हेल्पिंग वर्ब मिलेगी इसके अंदर। तो सबसे पहला जो यूज है, यूज नंबर फर्स्ट, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एक ऐसे काम को बताने के लिए विच हैज बीन जस्ट कंप्लीटेड। एक ऐसे काम को बताने के लिए जो अभी अभी बिल्कुल मतलब प्रेजेंट में ही अभी खत्म हुआ है, उसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि आई हैव लर्नड माई लेसन, मैंने अपना काम या फिर पाठ है वो याद कर लिया है। आई हैव बॉट ए न्यू ड्रेस, मैं एक नई जो ड्रेस है वो खरीद चुकी हूँ। तो ऐसे कामों को बताने के लिए जो अभी अभी खत्म हुए हैं उनके लिए हम जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका प्रयोग करेंगे। जो सेकंड यूज है, यूज नंबर सेकंड, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट, मतलब ऐसा काम जो कि शुरू कब हुआ है, पास्ट में। बिगेन इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ है, भूतकाल में। एंड हैज कंटिन्यूड अप टू प्रेजेंट। सिंस और फॉर is used to show the length of time। अब देखिए ये कह रहा है कि जो हमारा एक ऐसे काम को बताने के लिए जो कि हमारा कब शुरू हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ है, और ये हमारा प्रेजेंट तक कंटिन्यूटी में अभी तक बना हुआ है, वो काम मतलब चल ही रहा है। और इस चीज के लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। अभी अभी हमने एक बात की थी कि जो सिंस और फॉर का प्रयोग है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में यूज करते हैं, लेकिन इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है और ये लेंथ ऑफ टाइम को शो करेगा। ठीक है, जैसे कि ही हैज बीन अ डॉक्टर सिंस 1995, कि वो जो 1995 से क्या है, सॉरी ये डॉक्टर की स्पेलिंग, कि वो 1995 से क्या है, डॉक्टर है। मतलब कब शुरू हुआ उसका काम, 95 से शुरू हुआ डॉक्टर का काम जो उसने किया, और अब तक वो डॉक्टर का काम कर ही रहा है। तो इसका मतलब एक काम जो कि 1995 से मतलब पास्ट से शुरू हुआ और अप टू प्रेजेंट वो कंटिन्यूटी में है, तो उसको शो करने के लिए हमने क्या यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज किया। इसके सेकंड एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे कि शी हैज बीन इल सिंस फ्राइडे। अब वो क्या है कि शुक्रवार से वो बीमार है, मतलब शुक्रवार को बीमार हुई थी पास्ट में, और तब से लेके आज तक वो क्या है, बीमारी की अवस्था में ही है। तो ये काम एक ऐसा है कि जिसमें काम क्या चल रहा है, कंटिन्यूटी में, पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट तक अब तक बना ही हुआ है। यूज नंबर थर्ड की बात करते हैं। यूज नंबर थर्ड की बात होगी कि एक ऐसे काम को बताने के लिए जो पास्ट में हुआ है लेकिन हमें ये नहीं पता कि हुआ कब है, हो चुका है लेकिन पास्ट में, टाइम नहीं दे रखा हमें कब हुआ कब नहीं हुआ। जैसे कि टू एक्सप्रेस एन action which happened in the past।
एट एन इंडेफिनिट टाइम, मतलब पास्ट के अंदर काम हुआ है और अनिश्चित समय पे हुआ है, पता ही नहीं है कब हुआ है, तो उस काम को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। जैसे कि आई हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल को देख चुका हूँ। अब ये नहीं बता रहा कि कब देखा है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि मैं उस ताजमहल को देख चुका हूँ। जैसे कि आई हैव गॉन टू अमेरिका, कि मैं अमेरिका जा चुका हूँ। अब ये नहीं बता रहा कि कब गया, कितने दिन पहले गया, अनिश्चित तौर पर बोल रहे कि भी मैं जा चुका हूँ वहाँ पर। ठीक है। यूज नंबर 4, यूज नंबर 4 में आपका रहेगा कि अगर आपको सेंटेंसेस के अंदर ये वाले वर्ड मिल जाते हैं तो आप वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करोगे। इन द सेंटेंसेस हैविंग, क्या क्या शब्द होंगे वो, येट, जस्ट, ऑलरेडी, so far, up to now। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में yet से लेके और यहाँ तक के वर्ड मिल जाते हैं तो आप वहाँ पर क्या करोगे, ये वाले शब्द को यूज करोगे। जैसे yet का मतलब क्या है, अभी तक, just का मतलब है तुरंत, और already का मतलब है पहले ही। ठीक है। और आप इसके साथ साथ में एक वर्ड और मिल सकता है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स और ईयर्स। जैसे कि अगर आपको मिल जाए ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स या मंथ, अगर आपको ये वाले शब्द भी मिल जाते हैं तो आप वहां पर क्या करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करोगे। जैसे कि है द मैच हैज नॉट येट स्टार्टेड। एक बात और देखने वाली कि जहां पर येट है वहां पर आपको नोट का यूज पक्का मिलेगा। ठीक है। अगर येट कहीं पे भी आपको शब्द मिलता है तो आप वहां पर नोट का प्रयोग भी करेंगे। जैसे कि माय अंकल हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम दिल्ली, मेरे अंकल अभी भी दिल्ली से आए हैं। तो जस्ट मिला, येट मिला, तो हमने क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज किया। यूज नंबर 4 कर लेते हैं, सॉरी यूज नंबर 4 नहीं, आई थिंक सो 5। यूज नंबर 5, यूज नंबर 5 में क्या होगा, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एक ऐसे काम को बताने के लिए विच हैज बीन कंप्लीटेड, विच हैज बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो कि क्या है, पास्ट में हुआ है, बट इट्स इफेक्ट, पर उसका प्रभाव क्या बना हुआ है, इज स्टिल इन द प्रेजेंट टाइम। देखो, एक ऐसे काम को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि कब कंप्लीट हो गया है, पास्ट में, पर उसका जो प्रभाव है ना वो अभी तक कब है, प्रेजेंट टाइम में। समझ पा रहे हो कि आपका एक ऐसा काम है जो पास्ट में खत्म हो चुका है और उसका प्रभाव क्या बना हुआ है, अभी तक बना हुआ है, प्रेजेंट तक। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें तो आई हैव पास्ड माई 10th विद 60%। अब देखो कि जो मैंने अपनी 10th क्लास है वो पास्ट में पास की थी, लेकिन उसका इफेक्ट क्या अभी तक है, क्योंकि उसी के बेस पर मेरी आगे फर्दर स्टडीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, एक ऐसा काम जो पास्ट में है लेकिन उसका प्रभाव अभी तक कंटिन्यूटी में बना हुआ है। जैसे कि शी हैज कट हर फिंगर, उसने अपना क्या है, उंगली काट लिया। अब उसने जब उंगली काटी है तो इसका मतलब उंगली कट चुकी है, और कटने के बाद क्या होएगा,
ब्लड आएगा। तो इसका मतलब उंगली कटना कब हुआ, पास्ट में, लेकिन उसका इफेक्ट क्या है, खून का बहना। तो बहना प्रभाव है जो कब बना हुआ है, प्रेजेंट तक बना हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। समझ आई यहाँ तक बात। चलिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके यूजेस यही है। नेक्स्ट वन टेंस करते हैं। चलिए अब यूजेस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस मैंने आपको पहले भी करवा रखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब्स हैं या क्या क्या लगता है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है उसमें हम लोगों को हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर का यूज मिलेगा। ठीक है यहाँ तक। तो जो सबसे पहला इसका यूज रहेगा, यूज नंबर फर्स्ट, तो टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एक ऐसे काम को बताने के लिए। which has begun in the past but it is still continuing। ठीक है, एक ऐसा काम जो हमारा क्या हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ। और ये हमारा जो काम है वो क्या है, मतलब अब हम प्रेजेंट में बैठे हैं तो प्रेजेंट तक क्या बना हुआ है, ये हमारा काम है जो बना हुआ है। एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक क्या है, प्रेजेंट तक बना हुआ है। और इसके लिए भी हम क्या करेंगे, वी विल यूज सिंस और फॉर। हम इसके लिए भी क्या करेंगे, सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए अभी ये कह रहा है सुबह से बारिश हो रही है, मतलब बारिश कब होना शुरू हुई, सुबह। सुबह मतलब पास्ट में। और अब क्या है, जब वो ये सेंटेंस बोल रहा है तब तक बारिश क्या है, कंटिन्यूटी में हो रही है। इसका मतलब एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और जब तक हम बात कर रहे हैं तो तब तक वो काम कंटिन्यूटी में बना हुआ है। ठीक है, और ये और भी हो सकता है, वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours। अब ये देखिए कि हम उस इंसान के लिए 2 घंटे से क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा, मतलब 2 घंटे पहले उन्होंने उसका वेट करना शुरू किया। और ये जब सेंटेंस बोला गया तब तक वो लोग क्या कर रहे हैं, उस इंसान का वेट कर ही रहे हैं। मतलब कि पास्ट में काम शुरू हुआ और प्रेजेंट तक वो काम क्या है, कंटिन्यूटी में है। चलिए आगे एक और कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट वन जो सेंटेंस है वो है यूज नंबर सेकंड। यूज नंबर सेकंड में हम लोग करेंगे टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज जस्ट फिनिश्ड, विच हैज जस्ट फिनिश्ड बट हुज इफेक्ट। अब ये क्या कह रहा है कि जो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है और उसका इफेक्ट है या फिर उसका रिजल्ट है, स्टिल कंटिन्यूज, पर उसका जो रिजल्ट है वो क्या है, अभी तक बना ही हुआ है। अब देखिए, अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर अगर करें, वाई हैव यूर क्लॉथ्स बीन सो वेट। ये कह रहा है कि तुम्हारे कपड़े इतने गीले क्यों हैं। इसका मतलब गीले क्या है, पानी में भीग चुके हैं। काम क्या हुआ है, काम तो कंप्लीट हो चुका है ना, उसके कपड़ों पर पानी गिरना, लेकिन उसका इफेक्ट क्या बना हुआ है, कपड़ों का गीला हो जाना। तो मतलब उसके
काम पे क्या इफेक्ट पड़ा कि कपड़ों पे पानी गिरा और उसके जो कपड़े हैं वो अभी तक गीले हैं, ये इसका इफेक्ट रहा। जैसे कि शी हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, वो क्या है, सुबह से रो रही है। अब सुबह से रोना क्या है, उसका एक किसी न किसी वजह की वजह, कोई ना कोई बात होगी और उसकी वजह से उसने सुबह रोना शुरू किया और उसका इफेक्ट अब तक बना हुआ, रोती जा रही है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स थे और हमारे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है उसके यही दो ही यूजेस हैं। अब मैंने जो सिंस और फॉर का मैंने एक बार आपको पहले भी करवाया है, सिंस और फॉर कहाँ कहाँ यूज करने हैं, लेकिन फिर भी सिंस का प्रयोग फिर से एक बार और करवा देते हैं। सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। सबसे पहले जो हम सिंस का प्रयोग है वो नेम ऑफ डेज के साथ करेंगे। जहाँ पे भी आपको नेम ऑफ डेज मिल जाए ना, वहाँ पे आप लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। डेज हो सकता है, मंथ्स हो सकता है, ईयर्स हो सकता है और पार्ट ऑफ डे भी हो सकता है। पार्ट ऑफ डे का मतलब क्या है कि मॉर्निंग है, इवनिंग है, ये सब कुछ होगा, तब भी आप यही चीज करोगे। ठीक है, और इसके साथ में अगर आपको मिल जाए कोई भी टाइम दे रखा है, जैसे कि 9 o'clock हो गया, ठीक है, तो आप तब भी क्या करोगे, यही यूज करोगे। कोई भी AM या PM दे दिया आपको, मतलब 8 o'clock तो दे दिया, लेकिन अगर आपको 10 PM दे दे, तब भी आप क्या करोगे, सिंस का ही प्रयोग करोगे। अगर आपको यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट से जुड़े हुए सारे शब्द, जैसे लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ठीक है, तब भी आप यही करोगे। अगर आपको कोई भी सीजन मिल जाए, समर हो गया तो समर हो गया, विंटर हो गया, तो आप तब भी क्या करोगे, सिंस का प्रयोग करोगे। अगर आपको किसी भी फेस्टिवल का नाम देना है, होली, दिवाली, दशहरा, तो तब भी आप सिंस का प्रयोग करोगे। कोई भी इवेंट है, घटना है, तो वो घटना क्या होगी, तब भी आप यही करोगे। घटनाएं अगर एग्जाम्पल लें, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि घटनाएं कैसे, जैसे कि सिंस हिज अराइवल, अब देखिए कि उसके पहुंचने तक, मतलब क्या होगा, उसका आना क्या है, घटना होगी। सिंस हिज मैरिज, उसकी शादी से, तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी शादी होने वाली एक घटना और उसके बाद जो भी चीजें हुई उस सब में क्या होगा, सिंस का प्रयोग होगा। और स्टेजेस ऑफ लाइफ, स्टेजेस ऑफ लाइफ का मतलब क्या होगा, स्टेजेस ऑफ लाइफ में हमारी आ जाती है चाइल्डहुड, यूथ और ओल्ड। ठीक है, एडोलेसेंस भी इसी में आ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमारा यही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोर्शन के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।